हेलो दोस्तों, हमारा नाम प्रशंसा सिंह है। हम बाल विकास के अध्ययन की चर्चा कर रहे थे। अब तक थर्ड पार्ट तक हमने बाल विकास 19वीं शताब्दी के बारे में जाना, एस्टने हॉल के बारे में जाना और अनेक वैज्ञानिकों के बारे में जाना कि उन्होंने बाल विकास के अध्ययन में कैसे कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से विकासात्मक मनोविज्ञान के संबंध में जन जागृति विकसित हुए। बाल विकास के बारे में पहले कोई जानता नहीं था, उतनी जानकारी नहीं थी और जागरूकता भी नहीं थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ जब 20वीं शताब्दी प्रारंभ हुई तब से ही बाल विकास में तेजी आई और लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी। 1920 के आसपास व्यवहारवाद के संस्थापक जॉन वाटसन ने बालक के पालन पोषण के संबंध में व्याख्यान एवं लेख प्रस्तुत किए। 1920 के आसपास व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है? जॉन वाटसन। उन्होंने कब इसकी स्थापना की? 1920 में। इन्होंने क्या लेख प्रस्तुत किए। साथ ही अनेक अन्य कार्य बालकों से संबंधित करने लगे। उन्होंने उनके खान पान के बारे में, पालन पोषण के बारे में जानकारी प्रस्तुत की, लेख लिखे और उन अन्य कार्य, उनका शारीरिक, मानसिक, भौतिक विकास कैसे हो सके उसके बारे में भी कार्य किया। 1949 के आसपास बाल विकास के कार्यों में कमी आने लगी। 1949 में फिर से बाल विकास के कार्यों में कमी आई। क्यों कमी आई, आगे देखते हैं। 1950 के बाद बाल विकास पुनः वेग पकड़ा। इस समय विभिन्न स्रोतों द्वारा बाल विकास अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता मिलने लगी। कमी इसलिए आई थी क्योंकि जो विशेषज्ञ इस पे कार्य करना चाहते थे उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो बाल विकास के इतिहास का अध्ययन कर सकें, उस पर कार्य कर सकें। जब 1950 में क्या हुआ, आर्थिक सहायता मिलने लगी तो बाल विकास ने पुनः वेग पकड़ा और 20वीं शताब्दी में बाल अध्ययन का विकास जिन प्रमुख प्रवृत्तियों की ओर हुआ जो निम्न है। प्रवृत्ति मतलब दिशाएं, कौन कौन सी दिशाओं में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में की पॉइंट पे बातें की गई। बाल अध्ययन के लिए अधिक से अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया गया। बाल अध्ययन के लिए क्या किया? अधिक से अधिक वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक रूप से और कितना अच्छा बाल विकास का अध्ययन हो सकता है उस पर बात की गई। हालांकि एस्टने हॉल ने इसका वर्णन 19वीं शताब्दी में ही किया था। सामान्य प्रकार के अध्ययनों के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों की जानकारी भी इसमें सम्मिलित की गई। मतलब सामान्य प्रकार का तो अध्ययन हो ही रहा था, इसमें और अच्छा और विशेष रूप से कैसे अध्ययन किया जा सकता है इसके बारे में भी सोचा गया। विशिष्ट में मतलब पहले तो सामान्य प्रकार कोई अपने अन्य कई प्रकार के लेखक हैं, हमने आगे पढ़ा भी है कि उन्होंने अपने 3 वर्षीय बालक पर अध्ययन कर रहा, कोई अपनी पुत्रियों पर अध्ययन कर रहा है। तो इसी प्रकार के अध्ययनों के साथ साथ कि और अच्छा कैसे किया जा सके, इनका बालकों का विकास किस प्रकार हो सके उसका अध्ययन सम्मिलित किया गया। परीक्षण आंदोलनों का विकास किया गया, मतलब कि उनके बालकों को टेस्ट के माध्यम से, उनकी परीक्षण के माध्यम से उनका विकास किस प्रकार संभव है उसका अध्ययन किया गया। कुसमायोजित तथा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन और उचित निर्देशन। कुसमायोजित मतलब जो सामान्य नहीं हैं, जो और समस्यात्मक बालक जो जैसे मंद बुद्धि हैं, विशिष्ट बालक हैं, गूंगे, बहरे, जो सामान्य बालक से हट के हैं, उनका भी अध्ययन किस प्रकार किया जाए और उनको किस प्रकार उचित निर्देशन दे सकें, किस प्रकार जानकारी दे सकें कि उनका भी विकास हो सके। अगला पॉइंट है पूर्वशालेय बालकों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था। पूर्वशालेय मतलब प्री स्कूल, जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे हैं
उनके लिए भी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, इसका भी अध्ययन किया गया। इस दिशा में भी कार्य किया गया। विशिष्ट बालकों के समायोजन का भी अध्ययन किया गया। विशिष्ट बालक मतलब जो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो सामान्य नहीं हैं, उनमें और सामान्य बालक में कैसे समायोजन किया जा सके, उनको भी कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इसका भी अध्ययन किया गया। थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो ज्योति मैम के पेड कोर्स से बना रहे हैं। हम अपने हाथों से स्वयं के नोट्स तैयार कर रहे हैं उनके कोर्स से, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लड़कियां पेड कोर्स नहीं ले सकती हैं उनके ये काम आ सकें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।